सोचो कि एक दुल्हन अपनी ही शादी के दिन काला जोड़ा पहन कर आए, जैसे खुशी नहीं किसी जनाजे में शामिल होने आई हो। सोचो, जब पति अपने हाथ आगे बढ़ाए और बोले कि उस पर बूसा लो, और वो दुल्हन मजबूर में अपनी जिल्लत का घोंट पीकर ये रस्म निभा ले। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों। आज के एपिसोड में इज्जत, नफरत और धोखा और एक बंदूक तक बात पहुंच जाती है। यह है अराफ्ता की एपिसोड नंबर 5 और आज सब कुछ बदलने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं कि अतेश और मर्जन की आखिरकार शादी हो जाती है। अतेश अपना हाथ मर्जन की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि ये रस्म के मुताबिक उसके हाथ पर बूसा ले। मर्जन का दिल टूट चुका होता है, आंखें आंसू से भरी होती है, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में उसके हाथ पर बूसा ले लेती है। मर्जान का बाप बहुत गुस्से में होता है। उसे याद होता है कि मर्जान भाग गई थी और फिर वापस आई है। वो सख्त लहजे में कहता है कि हमारे यहाँ एक जरूरी रस्म होती है कि बाप अपनी बेटी के माथे पर बूसा देता है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। मर्जान की आंखों में दर्द चमक उठती है। वो जवाब देती है, एक दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मैं इस सब की मुस्तहिक नहीं हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया वो गलत था। ये सब अतीश की माँ सुन लेती है। वो फौरन आगे आती है और ताने मारती है और कहती है, तुम होती कौन हो काला जोड़ा पहनकर हमें जलील करने वाली। मर्जान सीधा जवाब देती है, सफेद जोड़ा पहनकर मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती थी। ये जो मैंने दस्तखत किए हैं ये मेरी जिंदगी खत्म करने के बराबर है। फिर कोई जोर से कहता है, सबसे पहले तो ये काला जोड़ा उतारो। तभी अतेश गुस्से में वहां आता है। वो मर्जन का बाजू पकड़कर उसे अंदर ले जाकर कपड़े बदलने को कहता है। मर्जन उसका हाथ झटक देती है और गुस्से में अंदर चली जाती है। मेहमान सरगोशियां करने लग जाते हैं। अतेश की माँ फुसफुसाती है, देखो इस बदतमीज लड़की को, हमारे सामने जुबान चला रही है। अतेश अपनी माँ को रोकता है, बस खामोश हो जाए। मर्जन कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। वो टूट कर रोती है, अपना ड्रेस फाड़ कर उतार देती है और चीख कर कहती है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं इस सब की मुस्तहिक नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ देर बाद उसके दोस्त और उसकी माँ कमरे में आ जाते हैं। दोस्त कहती है, लोग बातें करेंगे लेकिन रोक कर क्या मिलेगा। क्या तुम उन्हें जीतने दोगी। मर्जन गुस्से और दर्द में कहती है, आप मेरी माँ हैं क्या। आप कैसे ऐसे कह सकती हैं। नीचे जो हुआ आपने नहीं देखा। नीचे हॉल में अतेश की फैमिली खड़ी होती है। छोटा भाई कहता है, आज बहुत बुरा दिन था, बहुत तमाशा हो गया। माँ ठंडी सांस लेकर कहती है, अभी तो शुरुआत है, मैं अभी बहुत कुछ करूंगी। तब अतेश नीचे आता है। माँ कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई काले कपड़े पहनकर शादी में आने की। अतेश साफ अल्फाज में कहता है, अब वो मेरा खानदान है, मेरे नाम से जुड़ी हुई है, वो मेरी बीवी है, इस बात को जहन में बिठा लें। माँ और बहन शौक हो जाती हैं। माँ तंज करती है, जो बोएगा वो ही काटेगा। तेज हाथ उठाकर कहता है, बस एक लफ्ज और नहीं। ऊपर मर्जान शीशे के सामने खड़ी होती है। चेहरा टूट चुका होता है। वो ड्रॉयर खुलती है और उसकी नजर एक चीज पर जम जाती है, वही पिस्तौल जो उसके बाप ने उसको भागते वक्त दी थी। उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी अचानक अतेश कमरे में आ जाता है। मर्जन झट से गन छुपा लेती है और गुस्से में कहती है, तुम चाहते क्या हो। क्या तुम्हारा तशद्दुद अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई। अतेश उसे पकड़कर कहता है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम अपनी मर्जी से वापस आई हो, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ कबूल कर लिया है। मर्जन हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब सब कुछ। अतेश नीचे देखकर इशारा करता है। मर्जन एक पल में समझ जाती है कि वो क्या कह रहा है। वो फौरन पीछे हटती है और कहती है, दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाना। अतेश उसकी आंखों में देखता है, फिर बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही मर्जन दोबारा ड्रॉअर खोलती है और पिस्तौल हाथ में ले लेती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, डर, गुस्सा, इंतकाम का तूफान होता है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड नंबर 5। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है ये। यहाँ से कहानी अपनी अलग डायरेक्शन में चलेगी, तो मुझे देखते रहिए एपिसोड 6, 7 और उसके आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ऑफकोर्स अब लाइक कर चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।